नाज़रीन, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया, वो उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर शेयर किया, वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी, साहबजादा हामिद रजा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अर्दली हुकूमत एक जानिब मुज़ाकरात का ढोंग रचा रही है और दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए हैं। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। मैंने अपनी जमात को हदायत कर दी है कि तमाम सियासी जमातों को पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका और इंसानी हकूक़ की पाबंदी की खातिर एतमाद में लें। हम इस जाली हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड कौमी एजेंडा पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के डेरे हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलोच गुमशुदा अफराद का मसला बहुत संजीदा है, जिसके लिए मारंग बलोच अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है। बलूचिस्तान वाला हाल अब पूरे मुल्क का है। तहरीक इंसाफ के भी कई कारकुनान लापता हैं। हम इस मसले में उनके साथ खड़े हैं और आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने इस मामले को रखेंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता। मैं अगर उनसे बात करूँगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियां हैं जो उनके इशारों की मुंतज़िर रहती हैं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम किया जाए, ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्वस असल जिम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। बददयानत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर की हमायत नहीं करते। जुडिशल कमीशन के मुतालबे को मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह यही है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्लेआम में मुलव्वस है। 9 मई को उन्होंने खुद चौकियों से पुलिस और फौज को गायब कर दिया, खुद आग लगाई और खुद CCTV फुटेज गायब करके इल्ज़ाम बेगुनाह सियासी कारकुनान पर डाल दिया। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद और जख्मी किया गया और हमें ही दहशतगर्द करार दिया गया। हमारे कम अज़ कम 14 लोगों को शहीद किया गया। कई अफराद जख्मी और गुमशुदा हैं। हज़ारों लोगों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया गया। जो जेलों से बाहर हैं वो जमानत के लिए कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। मलिक रियाज का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मलिक रियाज से दरखास्त करता हूं कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नैल और सियासतदानों ने उनसे पैसे लिए और दीगर माली फवायद हासिल किए, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलव्वस हैं। ये सब जो आज बोगस अलकादर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है कि इस हुकूमत को तरसीलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रंगने के मुतरादिफ है। ये हुकूमत अपने ही शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस है, लिहाजा इनको तरसीलात ज़र भेजने का सख्ती से बाइकआउट करें। कुछ रिपोर्टें आ रही हैं नाज़रीन, और वो ये आ रही है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे हैं और कुछ माहिरीन उसको जोड़कर देख रहे हैं। ये जो रेमिटेंसेस के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि बाइकआउट किया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से, उसके साथ। लेकिन देखिए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। हुकूमत इस मामले को छुपा सकती है 2-3 महीने तक, लेकिन इससे ज़्यादा हुकूमत इसको छुपा नहीं सकती। अगर ये मामला तूल पकड़ता है, दूर तक जाता है, तो मार्च में आपको पता चल जाएगा कि जो इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक अपील उन्होंने की है, वो कामयाब होती है या नहीं होती। एक और नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शेर अफजल मरवत के हवाले से सबके अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने जेल इंतज़ामिया और अदालत को आगाह कर दिया। इमरान खान ने जेल इंतज़ामिया को हदायत दी है कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं है, उसे जेल में दाखिल ना होने दिया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक तहरीर भी लिखवा दी है। अच्छा, अब शेर अफजल मरवत पहुंचे थे अडयाला जेल और गेट 5 से अडयाला जेल ड्योढ़ी तक पहुंचे थे, वहां से उन्हें वापस भिजवा दिया गया और जेल इंतज़ामिया ने इमरान खान साहब को आगाह किया, लेकिन इमरान खान साहब ने यह कह दिया जी कि मैं इनको नहीं मिलता। शेर अफजल मरवत साहब लगातार हॉट वाटर्स में हैं। वैसे उन्होंने अपने ही फौजी ज़्यादा मारे हैं। शेर अफजल मरवत साहब का ज़्यादा अटैक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पे ही रहा है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों पे उनका ज़्यादा अटैक रहा इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले उनका दूसरी तरफ अटैक होता था। इमरान खान साहब ने एक और बड़ा फैसला किया।
ये फैसला ना आपको एक छोटी सी खबर के तौर पे लगेगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी बड़ी खबरें छुपी हुई है। शेख वकास अकरम की जगह पे जुनेद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होता है ना, ये अपोजिशन की जानिब से होता है, और इसके बाद ये इख्तियार होता है कि ये किसी भी महकमे का कोई भी चीज़ों का रिकॉर्ड निकाल कर देख सकता है और ये हर चीज़ का ऑडिट कर सकता है, रिपोर्टें मंगवा सकता है। तो ये अच्छा इख्तियार होता है इस ओहदेदार के पास, और ये एक पार्लियामेंटेरियन होता है। पहले इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि मेरा पहला उम्मीदवार शेख वकास अकरम है, मेरा दूसरा नाम भी शेख वकास अकरम है, मेरा तीसरा नाम भी शेख वकास अकरम है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जुनेद अकबर साहब का नाम दिया है। जुनेद अकबर साहब का नाम आने के बाद ना एक चीज़ आप अपने जहन में रखें, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स को समझते हैं उनको ये समझ आ जाएगी कि यहाँ अली अमीन गंडापुर साहब से स्पेस कम हुई है। बस मैं सिंपल आपको ये बता दूंगा कि ये जो जुनेद अकबर साहब हैं, इनके बारे में बड़ी शिकायतें पहुंचाई गई हैं इमरान खान साहब को जेल में, और ये जो गंडापुर ग्रुप है उन्होंने वहाँ पे ये सारी शिकायतें पहुंचाई थी। और क्योंकि शेख वकास अकरम साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अली अमीन के साथ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो उनकी जगह पे जुनेद अकबर जिनके ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उनका नाम आ जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब सारी की सारी स्पेस एक ग्रुप के पास नहीं रहने देना चाहते, बल्कि उन्होंने जो ग्रुप इस वक्त बड़ा तगड़ा हो गया था उससे स्पेस वापस लेकर जुनेद अकबर साहब को बनाया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स पे है, लेकिन इमरान खान साहब का फैसला है। एक अच्छा मंजर मैंने देखा नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब को मैंने देखा, उनकी वापसी हुई है, उनकी वीडियोज़ मैंने देखी, मैंने कोशिश की, मेरी उनसे बात भी हुई। अल्लाह का शुक्र है वो अब ठीक है और वो एक्टिव हो गए हैं, वो अपने काम पे वापस आना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें मुलाकात की इजाज़त मिले। इमरान खान साहब ने भी उन्हें कुछ पैगामात भिजवाए हैं, उन्होंने भी कुछ पैगामात इमरान खान साहब को भिजवाए हैं। तो देखें, इंतज़ार हुसैन पंजूथा को जिन लोगों ने निशाने इबरत बनाने की कोशिश की, उन्होंने जबर तो किया ना, जुल्म किया। जुल्म और जबर के साथ वो चंद दिन तो गुजार सके, लेकिन क्या इंतज़ार हुसैन पंजूथा की सोच बदल गई? क्या उस आदमी की सोच के अंदर कोई तब्दीली आ गई या उसका नजरिया तब्दील हो गया? नहीं हुआ। ना उस्मान डार का नजरिया बदला, ना नजरिया बदला सदाकत अब्बासी का, ना नजरिया बदला मुराद सईद का। यानी जिस जिस बंदे के ऊपर जुल्म जबर फस्तायत जो कुछ भी किया गया, किसी एक बंदे का नजरिया नहीं बदला। और मैं तो एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे भी 5 महीने इन्होंने रख के जो है तमाशा जो किया, मेरी सोच भी नहीं बदली। मैं जो कल था मेरी सोच वही है। शायद हो सकता है मैं ज्यादा तल्ख हो जाऊं, अब मैं ज्यादा तल्ख हूं क्योंकि मैंने ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है, मेरे अंदर ज्यादा शिकवा है। बहरहाल ऐसे सोच बदलती नहीं है। जिन लोगों का ये ख्याल है वो एक खाम ख्याली का शिकार है और एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। जब वो जागेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इतना नुकसान हो गया है। पीका पे नाज़रीन माजी में बड़े बयानात देती थी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जब सहाफ़ी एहतजाज करते थे, जब हल्के हल्के कवानीन बन रहे थे, तो उस वक्त ये सारे जाके सहाफ़ियों के एहतजाज के अंदर शामिल हो जाते थे, जाके सहाफ़ियों के कैंपों के अंदर बैठते थे। अब जनाब ऐसे कवानीन बना दिए गए हैं कि आप चू भी नहीं कर सकते। यानी जो हुकूमत कर रही है इसकी कोई माजी में मिसाल ही नहीं मिलती। परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप हो या ज़ियाउल हक की डिक्टेटरशिप हो, उससे ज़्यादा खौफनाक कवानीन इन्होंने इस दौर में बना दिए। लेकिन आप देखें, मीडिया को इश्तिहार मिल रहे हैं, मीडिया भी खुश है। मीडिया की तंजीमें ये कह रही हैं, बोल रही हैं कि जी ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। ना कोई कैंप लगा, ना कोई एहतजाजी मुजाहरे हुए, ना हुकूमत की तकरीबात का बाइकॉट हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरी जानिब जो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ और बिलावल ये सारे जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते थे, इनके नकाब उतरे इनके चेहरों से जमहूरियत वाले, तो इनके घिनौनी शक्लें पूरी कौम को नजर आई कि इन्होंने तो कौम का सांस लेना मुश्किल कर दिया कि आप तनकीद भी नहीं कर सकते हुकूमत के ऊपर। आप तनकीद करेंगे तो पकड़ के आपको जेल में डाल देंगे, इससे फर्क कोई नहीं पड़ना। कितने जेल में डालेंगे? 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000। मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 10,000 बंदा जेल में डालने की है, जो आपने करके देख लिया। क्या लोगों की सोच बदल गई? कोई नहीं बदली। जो बाहर निकलता था नारा लगाता हुआ निकलता था, जो बाहर निकलता था अपने मौके पे डट के खड़ा हुआ निकलता था। तो कितने बंदे और पकड़ लेंगे? ये निजाम अपनी मौत खुद मर जाएगा। जाली हुकूमत को ना नौजवानों ने पहले तस्लीम किया है, ना आइंदा तस्लीम करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने यह इशारा दे दिया है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इस्लामाबाद आएगी। उन्होंने ये कहा कि अब अगर गोलियां चलानी होगी ना, तो हम मेंबर पार्लियामेंट
आगे खड़े होंगे तो मार लीजिएगा जितने पार्लियामेंटेरियंस आपने मारने हैं। ये बात तो उन्होंने कर दी है, लेकिन अभी तक हमने ये देखा नहीं है। हमने जब भी देखा वो ये देखा कि गरीबों को छोड़ के ताकतवर और बड़े लोग जो है वो निकल लेते हैं। गरीबों के साथ खड़ा कोई नहीं होता। वो इमरान खान ही था जो आखिरी वक्त तक खड़ा होता था। उसके बाद उसकी पार्टी में कोई नहीं है जो खड़ा हुआ हो अपने कारकुनों के साथ, उनको मरता हुआ छोड़कर गए हैं। लेकिन साहबजादा हामिद रजा ने बड़ी बात की है। उम्मीद है कि वो अपनी बात पे पहरा देंगे और बाकी लोग भी।